शरद पवार के भतीजे और विधायक रोहित पवार अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का दर्शन और पूजन किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि भगवान रामलला का दर्शन करने के बाद खुशी महसूस हो रही है। उन्होंने कहा वो मथुरा गए, काशी गए और फिर अयोध्या आए हैं और सभी जगह के दर्शन करने के बाद मन प्रसन्न हुआ है। काशी का विषय अभी कोर्ट में है। कोर्ट सभी दस्तावेज देखने के बाद ही फैसला लेता है। उन्होंने महाराष्ट्र की परिस्थिति पर कहा, अगर आज की परिस्थिति देखी जाए तो मुंबई के इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं। बीजेपी हो या फिर ठाकरे साहब की पार्टी हो, अपने भाषण में सिर्फ धर्म की बात ही कर रहे हैं। लेकिन अगर धर्म ही सबसे महत्वपूर्ण विषय है तो उसका राजकारण किसी को भी नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे का भाषण है बड़ा ही प्रभावी होता है। 2008 में अलग था और इस बार जो इलेक्शन हुआ है उसमें अलग है। रोहित पवार पिछले 3 दिनों से अपने परिवार के साथ इस तीर्थ यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने पंढरपुर से विट्ठल जाकर अपनी यात्रा शुरू की है। वहीं पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में भक्ति और आध्यात्मिकता की उच्च परंपरा है। भक्ति और आध्यात्मिकता की एक अदृश्य शक्ति है जो अक्सर अचानक कठिनाइयों का कारण बनती है और हम इससे बाहर निकलने का रास्ता खोज लेते हैं। इसलिए आध्यात्म के प्रति, ईश्वर के प्रति आस्था में मोहम्मद आलमगीर राम का दर्शन करने के बाद बहुत प्रसन्नता फील हुई। उनके सामने माथा टेकते हुए मैं भी और मेरे फैमिली के सब सदस्य जो यहाँ पे आए बहुत अच्छा लगा। और इसके पहले भी अगर मैं 2-3 दिन में हम पांडुरंग राया मतलब महाराष्ट्र में पंढरपुर से ये जर्नी चालू किया था। तो उसके बाद फिर हम गोविंद जी का दर्शन लिया था। पुष्कर भी हम गए थे, फिर अजमेर का दरगाह भी हम होके आए। फिर कल काशी विश्वेश्वर उनका भी हमने दर्शन वहाँ पे लिया। फिर अयोध्या आज यहाँ पे आए हैं, मथुरा होके आए। तो ये सब जगह पे जाके वहाँ पे बहुत प्रसन्नता मिली और यही प्रसन्नता से लोगों के हित का काम करने का एक प्रेरणा हमको मिलती है। नहीं, यहाँ का अगर आप देखें तो कोर्ट ने निर्णय लिया था अयोध्या का, और वहाँ का भी जो विषय अभी कोर्ट में है। कोर्ट जब भी निर्णय लेती है तब वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन होता है, जो चीज़ें होते दस्तावेज होते हैं, वो सब देखने के बाद वो निर्णय वहाँ पे लेते हैं। तो उनका ऑडिट कल से चालू हुआ है ऐसे हमको समझता है। तो कोर्ट जो भी निर्णय लेगा उसमें सब बाजू को सुनते हुए योग्य ऐसा निर्णय लेगा ऐसे हमको लगता है। देखो, बचपन से अगर मेरी बात करें, मेरी मॉम, मेरे डैड, फैमिली के सब मेंबर बहुत सारे मंदिर जाके आए, लेकिन वो हमारा व्यक्तिगत विषय होता है। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र की आज की परिस्थिति देखो तो मुंबई का इलेक्शन नज़दीक में आ रहा है। तो अगर बीजेपी लो या ठाकरे साहब लो, मुझे राज ठाकरे साहब, वो उनके भाषण के माध्यम से सिर्फ धर्म की बात वहाँ पे कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर वो धर्म हमारा व्यक्तिगत विषय है तो उसका राजकारण किसी ने भी नहीं करना चाहिए। अगर आप वो धर्म का पॉलिटिक्स करना चाहते हो तो आप असली जो विचार है धर्म के, जो हमारे व्यक्तिगत विषय, लोगों की सेवा, वो भूल जाते हैं। तो वहाँ पे अगर वो भाषण के माध्यम से बता रहे हैं कि मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ तो वो शायद ऐसे लगता है वो राजकीय विषय है। लेकिन अगर वो यहाँ पे आए और जो लोग समाजों में तेढ़ निर्माण करने का सोच रहे या कर रहे, वो यहाँ पे आने के बाद जो शांति का विचार प्रभु राम ने हम सबको दिया है वो स्वीकारेंगे ऐसे लगता है। वो स्वीकारने के बाद, जाने के बाद वो जो राजकारण करेंगे वो सिर्फ लोगों के हित का राजकारण करेंगे, ऐसा अपेक्षा हम सब रखेंगे। नहीं, उनका क्या कहना है, कैसे कहना है, 2008 में राज ठाकरे साहब ने क्या क्या बोला था, क्योंकि राज ठाकरे साहब का जो भाषण है बहुत प्रभावी होता है। 2008 में अलग टाइप का भाषण था। उसके बाद जब लोकसभा इलेक्शन अभी हुए उसमें अलग था, अलग बाजू से बात कर रहे थे। बात करते वक्त कभी कभार बहुत इम्पोर्टेंट विषय उन्होंने लिए थे, जैसे कि नौकरी का विषय लिया था। लेकिन अभी का भाषण देखें तो बहुत ही अलग है। तो इसलिए 2008 में ऐसा क्या कहा था राज ठाकरे साहब ने कि इधर के जो एमएलए उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, वो देखना पड़ेगा। लेकिन अगर राज साहब यहाँ पे आ रहे हैं तो कोई भी इंडिया का बंदा यहाँ पे आके नतमस्तक हो सकता है। अगर वो आना चाहते हो तो आनी चाहिए, लेकिन आने के बाद उसका सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। आने के बाद जो विचार है वो स्वीकारने के बाद मुझे लगता है कि उनमें बदल होना अपेक्षित है।